यूरोप के देश जॉर्जिया में विदेशी एजेंट बिल को लेकर लगातार हंगामा जारी है। इस बिल के तहत जॉर्जिया की सरकार विदेशों से 20% से ज्यादा फंडिंग पाने वाली कंपनियों को विदेशी कंपनियों के तौर पर रजिस्टर करेगी। और वहां इस बात पर मचा हंगामा अब आर पार की लड़ाई में बदल चुका है। यही वजह है कि इस बिल का विरोध करने के लिए हजारों की तादाद में लोग राजधानी टिबिलिसी में जमा हो गए, जिन्होंने जॉर्जिया का झंडा हाथ में लेकर जैसे ही सरकार का विरोध करना शुरू किया, पुलिस ने उन पर वाटर कैनन चला दी। पानी की जोरदार धार से लड़ते हुए पहले एक, फिर दो और फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां जमा हो गए, जो बिल वापस लेने की मांग पर अड़े नजर आए। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए दूसरी तरफ हजारों पुलिस वाले पूरी तरह से तैयार दिखाई दिए, जिनके हाथों में प्लास्टिक की शील्ड और डंडे नजर आए। दावा यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कम से कम 5000 लोग जुटे, जिन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि उन पर न सिर्फ पुलिस वालों ने पानी की बौछार की, बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले वहां सत्ता में बैठी पार्टी के सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान वहां की संसद में मारपीट भी हुई थी और एक दिन बाद इस बिल को लेकर सड़कों पर हंगामा हुआ, जिसे वापस लेने की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी टिबिलिसी में पुलिस से भिड़ गए। पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत में छिड़ी खूनी जंग आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शहर में घुसी रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जेलेंस्की की फौज की आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है और रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त बखमुत पर कब्जा जमा सकता है, क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिक बहुत थोड़ी संख्या में बचे हैं। रूस के मुताबिक उसकी सेना और वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर लिया है और उन्होंने शहर से निकलने वाले रास्तों को रोक दिया है। लेकिन यूक्रेन के जवान भी बखमुत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हुंकार भर दी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत हाथ से निकलने नहीं देंगे। बखमुत को बचाए रखना यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से एक रोज पहले जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को ही फटकार लगा दी और उनसे कह दिया कि खराब रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से जेलेंस्की ने बखमुत में फंसे अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां लड़ रहे जवानों तक जल्द मदद पहुंचाने का वादा किया, ताकि बखमुत में यूक्रेन की सेना के बचे हुए जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की दोहरी मार के आगे घुटने न टेक दें। और जेलेंस्की इस तरह गरजे तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी खौफ में आ गए, जो ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत में किसी भी वक्त जीत मिलने वाली है। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनके लड़ाकों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें रूसी सेना के बड़े अधिकारी हथियार तक नहीं दे रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही आगे बढ़कर यूक्रेन के सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन के इस बयान से साफ है कि बखमुत की खूनी लड़ाई में किसी की जीत अभी पक्की नहीं है और वक्त बीतने के साथ वहां यूक्रेन और रूस में किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। मतलब ये कि अगर यूक्रेन के जवानों को तेजी से मदद मिली तो वो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बखमुत जीतने के सपने को चूर चूर कर सकते हैं, जो कि पुतिन हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सेना यूक्रेन के इस अहम शहर को जीतने के लिए 6 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही है। बखमुत की लड़ाई में रूस की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन रूस कभी भी बखमुत की लड़ाई से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है कि बखमुत ही पूरे डॉनबास पर कब्जे का दरवाजा है, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक